नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के मादीपुर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे अनिल कुमार जी हैं जो कि जनसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक जन की आवाज़ जो आप पूरी दिल्ली की जनता तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव इस बार लोग आम आदमी की जितनी झूठी स्कीमें सब समझ चुके हैं और इस बार जो चुनाव रहेगा भाजपा के हक में रहेगा। सर, क्या लगता है आपको, जैसे आम आदमी पार्टी की जो फ्री की रेवड़ी दे रही है और कई उनकी जो स्कीमें हैं, अभी मंदिर के जो पंडितों को 18,000 रुपये की जो देने की बात कर रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको सर? जितनी भी इनकी रेवड़ियाँ चुनावी स्टंट हैं, जैसे महिलाओं को इन्होंने 2100 रुपये देने का वादा किया, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार ने खुद न्यूज़पेपर में निकलवा कर कहा कि ये फ्रॉड है और इस फ्रॉड से महिलाएं बचें, क्योंकि पर्सनली आप किसी का भी डाटा अगर कलेक्ट करते हैं तो अपने आप में एक जुर्म है जी। उसका मिसयूज भी हो सकता है। और दूसरी रही कि जी पंडितों को और ग्रंथियों को जो ये अभी 18,000 रुपये सैलरी देने का इन्होंने वादा किया है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। ना इनसे पहले इन्होंने दिए। इनकी मानसिकता सिर्फ एक समाज के तक थी। उन्हें अपना वोट बैंक समझना चाहते थे। ये उनको अपनी तरफ खींचने के लिए एक ही समाज को पिछले 10 साल से ये सैलरी दे रहे थे, जो मौलवियों को। तो ये आवाज़ जब उठी है तो इन्होंने कहा हम सबको देंगे। 10 साल पहले आपको इनकी क्यों याद नहीं आई? तो अभी क्यों इनकी याद आई आपको? क्योंकि ये चुनावी स्टंट है। ये चाहते हैं कि हम, इस बार इन्हें मालूम है इस बात का कि हम, दिल्ली सरकार हमारी नहीं बन रही और एक भी विधायक इनका जीत कर नहीं आएगा। तो इन्होंने झूठी रेवड़ियाँ और झूठे वादे कर कर ये फिर चाहते हैं लोगों को बरगला कर कि हमारी सरकार बने, लेकिन इस बार इनकी सरकार नहीं बनेगी। इनका एक भी विधायक जीत कर नहीं आएगा। सर, मादीपुर की बेसिक जो हालात हैं आज की, क्या क्या समस्या है सर? 10 से 11 साल आम आदमी पार्टी के यहाँ के विधायक हैं, कैसे उनके काम है क्षेत्र में? देखिए, आप भी हमसे ज़्यादा घूमते हैं, रोडों की हालात आप ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम तो अपने क्षेत्र में करें। दिल्ली में सिर्फ एक ही मादीपुर विधानसभा की बात नहीं करते, हम पूरी दिल्ली की बात करते हैं। पूरी दिल्ली में 10 साल में एक भी रोड नहीं बना। रोडों के इतने बुरे हालात हैं, इतने जर्जर रोड हो चुके हैं। आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है। तो ये जो है, सरकार ने कोई, पिछले 10 साल से निकम्मी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। सर, आप भी इस रेस में सुनने में आए, आप चुनाव की रेस में मादीपुर से। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते सबका अधिकार है, सब अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं। मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ, मेरा पूरा अधिकार है कि मैं भी टिकट का उम्मीदवार बनूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर भरोसा दिखाकर मुझे मौका देगी तो मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। सर, जनता के बीच में आपकी किस तरह की लोकप्रियता है, किस तरह की सेवा है आपके क्षेत्र में? देखिए सर, हम तो पैदाइशी हमारी मादीपुर से ही है, यहीं की हैं। लोगों से कोऑर्डिनेशन हमारा शुरू से बना हुआ है। आए दिन कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य या समाज के हम लोग करते रहते हैं जी। अपने समाज के माध्यम से। तो लोगों के साथ हमारा जुड़ाव है, एक पारिवारिक जो एक जुड़ाव है, वो सभी मादीपुर की जनता और हमारी पूरी मादीपुर विधानसभा की जितनी जनता के साथ हमारी है। सर, मादीपुर विधानसभा से कई उम्मीदवार दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कैसा आप देखते हैं जो टिकट को लेके, और बेसब्री से अभी इंतजार हो रहा है अभी टिकट को लेके? सर, अभी पार्टी ने भी घोषणा नहीं की है, अभी पार्टी ने, बीजेपी ने, तो कैसा लगता है आपको यहाँ का चुनाव? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, हर कार्यकर्ता, बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सोच है। एक कार्यकर्ता भी जहाँ पर आकर कहता है कि मैं टिकट मांगने का मुझे पूरा अधिकार है और उसे टिकट मिलती भी है, ये और किसी पार्टी में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और रही टिकट वितरण की बात, जी सर। तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना सिस्टम है। कई सारे सर्वे होते हैं, उसमें अकेले किसी एक आदमी की नहीं चलती। जैसे मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी, उसमें एक हिटलर है, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल, वो हिटलर जो बोल देता वही फैसला होता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चलती है, वो अपने सर्वे के हिसाब से चलती है। गली मोहल्लों तक हर एक जन जन से पहले पूछकर सर्वे होता है, उसी के हिसाब से टिकट का वितरण करती है और अपना प्रत्याशी तभी भारतीय जनता पार्टी उतारती है। तो उस काम में देरी लगती है, लेकिन देरी के साथ वो ऐसे उम्मीदवार को लेके आती है चुनाव मैदान में जो कि जनता के बीच में लोकप्रिय हो और जनता की सुनने वाला हो और जो कार्य कर सके जनता की। सर, आपकी और कोई इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़, जैसे कोई संस्था द्वारा या वैसे में? देखिए, हमारी संस्था है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम काम करते हैं, अखिल भारतीय सैसन मातु समाज संघ के माध्यम से।
जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेके पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमारी संस्था चलती है और सभी विषयों पे हम काम करते हैं। बच्चों की एजुकेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। मैं बेसिक घुमंतू समाज से आता हूँ। घुमंतू समाज जैसे आप समझते हो बंजारा, सांसी, नट, बाजीगर, ये बहुत सारे हमारे समाज हैं जिनको आज मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, आज भी मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर पहली बार देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को आगे लाने का प्रयास किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर बार बोलते हैं हमें जनता में जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा आदमी है उसके तक ये जन सुविधाएं पहुंचानी है, क्योंकि अधिकार सबका है। तो उसी को ही देखते हुए हमारे जैसे लोग जिन्हें कभी राजनीति से दूर रखा गया, कभी उन्हें भागीदारी नहीं दी गई, नरेंद्र मोदी जी ये वादा करते हैं कि पिछली पंक्ति के आदमी को भी लाकर हम आगे खड़ा करेंगे। तो ये हमारे ऊपर एक हौसला हमारे अंदर बनता है, तभी इतना बड़ा प्रयास हम कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी, आप जैसे चुनाव लड़ने की आगे तैयारी कर रहे हैं तो क्या रूपरेखा, क्या एजेंडे लेके चल रहे हैं आगे के लिए? देखिए सर, एजेंडा यही है कि जो जन सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, बत्ती, पानी, इन्होंने कहा आज नल आप देखिए, नल खोलते के साथ ही गटर का पानी आता है। ये पूरी दिल्ली का हाल है, मादीपुर का नहीं, पूरी दिल्ली का ही हाल यही है। मैं तो सभी जगह हम जाते हैं, हमारा जो अभियान चलता है उसके तहत भी, और लोगों से मिलना है, आप भी मिलते हैं कि घरों में गंदा पानी आता है। अब ये कहते हैं फ्री मेरे गटर का पानी पिला रहे हो आप किसी को, यार पैसे लो लेकिन अच्छा पानी दो, तो साफ दो, क्योंकि गंदा पानी पीकर कितने लोग बीमार हो रहे हैं। और लोगों को पानी खरीदना पड़ता है सर? बिल्कुल खरीदना पड़ता है। 30-30 रुपए की जो है बाहर से बोतलें लेके आते हैं। बोतलें लोगों, हर एक घर में चले जाओ सर, बोतलें आम है, क्योंकि वो टैंकर माफियाओं के साथ ये दिल्ली सरकार मिली हुई है। एक एक टैंकर आप मंगाइए, 2,500 3,000 में एक टैंकर लेके आते हैं। साफ पानी है ही नहीं, और नलों में साफ पानी हो तो हम पानी 30 रुपए की बोतल क्यों लेके आएंगे? हम अपने नल से पियेंगे। लेकिन आज मजबूरी है, ये दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा स्कैम किया है पानी के साथ कि मजबूरी में आम जनमानस को, पब्लिक को ये पानी पैसे के मोल में खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, मादीपुर जो यहाँ के वासी हैं उनको क्या अपील, क्या संदेश देना चाहते हैं? मादीपुर की जनता से मेरी यही अपील है, इस बार इस झूठी आम आदमी सरकार को भगाना है और भाजपा को अब की बार लेकर आना है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात अनिल कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।